बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। क्या किसी मुल्क का चीफ जस्टिस रिश्वत के एक कीमती प्लाट पर बिक कर इंसाफ के असूलों के खिलाफ फैसला कर सकता है? क्या किसी मुल्क का चीफ जस्टिस अपने साथ साथ 10 मजीद जजेस की कीमत भी लगा सकता है? जी हां, पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है। और क्या कोई सियासतदान अपने मुखालिफ सियासतदान के खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 11 जजों को खरीद सकता है? जी हां, पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है और पाकिस्तान में यह कारनामा शरीफ माफिया ने सर अंजाम दिया है। इंतहाई अहम तरीन और सनसनीखेज इंकशाफात एक ऐसे मौके के ऊपर जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने उसका फैसला महफूज कर लिया है। सनसनीखेज इंकशाफात आपके सामने रखने से पहले इस केस की तफसीलात आपको बताना जरूरी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मामले की समाअत की और अहम तरीन मामले का फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान का आइंदा आने वाला सियासी मुस्तकबिल, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुस्तकबिल इस महफूज किए जाने वाले फैसले के ऊपर है। लेकिन ऐसे मौके पर रात गए चीफ जस्टिस और 10 जज साहबान के हवाले से शरीफ माफिया का यह कारनामा, ये इंकशाफात आपके सामने रखना अज हद जरूरी है। मामला जनाब कुछ यूं था कि समाअत के आगाज पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मैं आज मुख्तसर रहूंगा और 15 मिनट में जवाबुल जवाब मुकम्मल करूंगा। आर्टिकल 2018 के तहत देखना है क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी शफाफ तरीके से अदा की या नहीं। साबित करूंगा इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। केस सीधा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मकसूद नशस्तें नहीं दी जा सकती। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मकसूद नशस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। उन्होंने कहा जनाब कि 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन उसे 3 मकसूद नशस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा कराया है। इलेक्शन कमीशन के सामने मामला सुप्रीम कोर्ट से भी पहले ले जाया गया था। इलेक्शन कमीशन अपनी दस्तावेजात की नफी कर रहा है। क्या ये बेईमानी नहीं? और फिर इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। क्या इलेक्शन कमीशन का आइन के मुताबिक फैसला आइन के मुताबिक था? वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बलोचिस्तान अवाम पामी पार्टी से मुतल्लिक कानून पर मबनी था। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक मकसूद नशस्तों का फैसला क्या चैलेंज किया गया। वकील सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन कह देता कि गलती हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक फैसले का वजूद ही नहीं। जस्टिस इरफान सादत ने पूछा कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने केपी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि हिस्सा लिया लेकिन सीट नहीं जीती, जिस पर जस्टिस इरफान सादत दूर की कोड़ी लाए और कहा कि आपका केस मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, हालांकि इंतखाबात के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने टेक्निकली हिस्सा लिया और उम्मीदवार कहते रहे कि वह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। इस पर दलाइल आने थे, बाद में कहा गया तफसीली जवाब दें। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बाप पार्टी नाम अजीब सा है, इस बात पर कह के लग गए। हालांकि अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाजा है कि ये कह के क्यों लगाए गए। जस्टिस मंदोखेल ने मजीद दरियाफ्त किया कि अगर कोई पार्टी बाकी सूबों में सीट ले और एक सूबे में ना ले तो क्या होगा। वकील ने जवाब दिया कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर सूबों में सीट जीती, केपी में कोई सीट नहीं ली। इलेक्शन कमीशन का गैर शफाफ रवैया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नोटिस ले? अगर नहीं तो जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस लें तो ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 इंतखाबात पर इंसार नहीं करेगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट देखे। जिस पर काजी साहब ने दरियाफ्त किया कि क्या 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह का पाबंद है?
क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? अब काजी फायज ईसा साहब मामले को जिस तरफ ले जा रहे हैं, मामला बड़ा वाजे है, आपके सामने है। कंपैरेटिव एनालिसिस जानते बूझते हुए इन दोनों इंतखाबात का किया जाता है, जानबूझकर, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। बताएं कौन सा ऐसा इदारा है, यूरोपीय यूनियन है, पतन है, पिल डाट है, या फिर फैफन है? कौन से ऐसे इदारे ने कहा कि 2018 के इलेक्शन शफाफ नहीं थे? 2024 के इलेक्शन के ऊपर तो पाकिस्तान का और बैन-अल-अक़वामी हर इदारा सवाल उठा रहा है। क्या वहां पर फार्म 45 और फार्म 47 मुख्तलिफ नहीं थे? ऐसा हरगिज़ नहीं। हाँ, ये ज़रूर था कि 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, उन्हें सज़ा हुई, लेकिन इसके बावजूद पूरी की पूरी पार्टी ने हिस्सा लिया, इंतखाबी मुहिम चलाई, उनके उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम चलाई, उनका इंतखाबी निशान मौजूद था। और ये जो 2024 में किया गया, नताइज तब्दील किए गए, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर जो थोड़ी बहुत इत्तलात इस हवाले से मिली भी, वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से थी कि उनकी सीटें 30 से 35 कम करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई डाली गई। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत कह रही थी मुदाखलत क्यों करें। मैं वजह बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के गैर मुनसिफाना इक़दामात को मद्देनजर रखिए। जमीयत उलमा इस्लाम के आइन में अक़लीतों की शमूलियत पर पाबंदी है। इसके साथ फैसल सिद्दीकी ने JUI की रुकनीत पर मबनी जमाती आइन भी पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि JUI को अक़लीती नशिस्त भी अलाट की गई है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि क्या उन्हें नहीं मिलनी चाहिए नशिस्त? जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा वज़ाहत दे चुके हैं कि मिस प्रिंट हुआ था। इस पर वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा की वज़ाहत हवा में है। JUI फे ने उसकी वेबसाइट से आइन जो है वो हमने डाउनलोड किया है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने पैंतरा बदला और मौसूफ ने कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं? ज़रा देखिए नेचर क्या है, ज़रा देखिए मामले को कहाँ ले जा रहे हैं। वकील ने कहा कि तमाम मुसलमान शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आप बाकियों को मुसलमान समझते हैं? ज़रा देखिए मामले को ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आपकी कोई जनरल सीट नहीं। यानी वो मामलात को इस रुख की जानिब दे रहे हैं, कानून और आइन को मोम की नाक बना रखा है कि उसको जिस तरह से मर्जी मोड़ लिया जाए। जवाब उन्हें वकील ने दिया कि जनाब जिन्हें आप आज़ाद कह रहे हैं वो आज़ाद नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इंटरवीन किया। तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी था कि मामले को लेकर जाएं कि मुल्क के चीफ जस्टिस और 10 जज साहिबान रिश्वत के प्लाट पर बिककर इंसाफ के असूलों के खिलाफ कैसे फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन हुआ शरीफ माफिया के जरिए इंतहाई होलनाक इंकशाफात। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नीति साबित करने के लिए डेटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हकूक यकीनी बनाता है। साल 2018 के इलेक्शन पर सवालात हैं, लेकिन क्या आपने वही सब कुछ दोबारा करना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था उनका, और इस जुमले के ऊपर काजी फायज ईसा साहब के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग के सदर कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने ज़बरदस्त दलाइल दिए, रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के सामने 10 मिनट में बहुत मुख्तसर दलाइल रखना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपा रहा है। इलेक्शन कमीशन की अदालत में जमा कराए गए दस्तावेजात काबिल एतबार नहीं। तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट भी वापस ले लिया गया था। उनका कहना था कि मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अपना ही रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दस्तावेजात जमा नहीं कराई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जमा कराया गया रिकॉर्ड काबिल कबूल नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि किसी ज़माने में हुकूमत और आइनी इदारे नेक नीति से फरीक बनते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन मुकदमा हर सूरत जीतने आया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपका मौक़िफ़ PTI में होते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना दुरुस्त था। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के जरिए आज़ाद करार दिया। आज़ाद करार पाने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ वो कह रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़े, और फिर जनाब सलमान अकरम राजा कह रहे हैं उन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। जनाब अब ये कहा गया वकील PTI की जानिब से कि पार्टी में शमूलियत के लिए जनरल नशिस्त होना लाजमी करार देना गैर आइनी है। ऐसा किसी किस्म के किसी आइन के अंदर कोई जिक्र नहीं है। अतरुल्लाह ने कहा कि क्या अदालत को इंतखाबी अमल में होने वाली गलतियों की तस्सीह नहीं करनी चाहिए? अदालत आइन पर अमल दरामद के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत मुकम्मल हुई। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला इस हवाले से महफूज कर लिया। ये तमाम तर तफसीलात आपको बता रही हैं कि 13 रुकनी इस बेंच के अंदर बड़ी तादाद में जो जज साहिबान हैं वो काजी फैज़ ईसा साहब और उनके चंद ब्रादर जजेस का जो गैर आइनी और गैर कानूनी मौक़िफ़ है वो उसके साथ नहीं खड़े हुए। ऐसा माजी में भी हुआ करता था, लेकिन माजी में शरीफ माफिया क्या किया करता था, इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस तनाजुर में देखा जाना उन्हें अज हद ज़रूरी है। बदउनवानी की हुक्मरानी, मशहूर सहाफ़ी मुजाहिद हुसैन साहब की किताब, और वो फरमाते हैं मियाँ नवाज शरीफ ने जिस माहौल में सियासी परवरिश पाई ये मुकम्मल तौर पर बदउनवानी और बद इंतज़ामी का माहौल था। मियाँ नवाज शरीफ के जहन में यह तसव्वुर मजबूत होता गया कि हर शख्स हुआ वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बिलाखिर उसकी कोई ना कोई कीमत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने ज़ियाउल हक के मुहैया करदा पैसे से अरकान असम्बली और उनकी वफादारियाँ ख़रीदी, इसी तरह उन्होंने बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और हत्ता के अदलिया में अपने फ़ायदे के लोग तलाश कर लिए। नवाज शरीफ अच्छे ओहदों पर तकर्री, तबादले, तरक्की और भर्ती से लेकर नकद रकूम, तहाइफ और प्लाटों का लालच अपने पास रखते और बवक्ते ज़रूरत वो उम्मीदवार की अहलियत के मुताबिक उसको मुनासिब तोहफ़ा अनायत कर देते और उम्र भर के लिए अपने हल्काए असर में शामिल कर लेते। सवाल उठ रहे हैं आज भी इस हवाले से, और किताब बताती है इसकी एक खौफनाक मिसाल काबिल एहतराम अदलिया के बाज़ अरकान को मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से कीमती प्लाटों की अलाटमेंट थी। मियाँ नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 600 गज़ का प्लाट अलाट किया। नसीम हसन शाह ने फौरी तौर पर इस प्लाट को फ़रोख्त कर दिया, लेकिन ये तोहफ़ा पोशीदा ना रह सका और ज़राए ब्लाक के सामने नसीम हसन शाह लाजवाब हो गए। जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल की गई तो बड़ी आसानी के साथ अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया के इस फैसले को चमक का सिला करार दिया। अगर इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ काबिल एहतराम अदलिया के वक़ार की धज्जियाँ ना उड़ा चुके होते तो मुमकिन नहीं था कि बेनज़ीर भुट्टो रिश्वत का इतना खौफनाक इल्ज़ाम अदलिया पर आयद करती। मियाँ नवाज शरीफ ने बाद में चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी बना दिया था। यानी इस तरह से ये काम लेते हैं और इस तरह से ये नवाजा करते हैं। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि प्लाटों की तकसीम के दौरान मियाँ नवाज शरीफ ने अपना सबसे पहला हदफ लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को बनाया और 10 काबिल एहतराम जजों में LDA के प्लाट बांट दिए। और बाद में ये इंकशाफात भी सामने आए, इन 10 जजेस को ये तस्लीम भी करना पड़ा नवाज शरीफ से प्लाट हासिल करने वालों में जो फाजिल जज साहिबान शामिल थे उनके नाम कुछ यूँ हैं: जस्टिस महबूब अहमद, जस्टिस खिज़र हयात, जस्टिस एजाज नासिर, जस्टिस चौधरी फजल करीम, जस्टिस राजा अफरासियाब खान, जस्टिस राशिद अजीज़, जस्टिस खालिद पाल ख्वाजा, जस्टिस अमीर मलिक, जस्टिस एहसानुल हक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद असलम। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर इदारों को नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मनसूबा बंदी के ज़रिए करप्ट किया गया और उस वक्त जो उनकी मुखालिफ सियासतदान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी उनके ख़िलाफ़ और अपने हक़ में फ़ैसले लिए गए। इसलिए तारीख़ आज एक बार फिर इस हवाले से सवाल उठा रही है। इसके बाद नवाज शरीफ ने LDA के प्लाटों की बाकायदा लूट सेल लगा दी और खसूसी तौर पर अपना कोटा मुकर्रर कर दिया। नवाज शरीफ जिससे खुश होते उसे प्लाट अलाट कर देते। ब्यूरोक्रेसी पहले ही मियाँ नवाज शरीफ के चरणों में बैठी थी, अब अदलिया भी उनका नमक खाने लगी थी। ये मैं नहीं कह रहा, चैलेंज कीजिए इसे। बदउनवानी की हुक्मरानी मुजाहिद हुसैन साहब की किताब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाइए। वो जज साहिबान भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ नवाज शरीफ भी मौजूद है, शरीफ माफिया भी मौजूद है। ये शरीफ माफिया की पाकिस्तान के अंदर एक तारीख़ है। लोग पूछते हैं क्यों ब्यूरोक्रेसी शरीफ ख़ानदान के इतने काम आती है, लोग पूछते हैं क्यों इस्टेब्लिशमेंट शरीफ ख़ानदान के इतने काम आती है, लोग पूछते हैं क्यों अदलिया शरीफ ख़ानदान के इतने काम आती है, लोग पूछते हैं क्यों मीडिया शरीफ ख़ानदान के इतने काम आता है।
तो इस किताब के मुताबिक, जिसका नाम बदनवानी की हुक्मरानी है, नवाज शरीफ ने लाहौर से सियासत के आगाज़ के मौका पर पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अपने बंदे ढूंढे, उन्हें रिश्वत के प्लाटों के ज़रिए, इस किस्म के इक़दामात के ज़रिए उन्हें करप्ट किया, अपने हक़ में उनसे फ़ैसले दिलवाए, अपने हक़ में रिपोर्टिंग करवाई, और इसके साथ साथ ये तमाम तर तफसीलात एक वक्त में सामने आई, और आज हम ये अमानत के तौर पर आपके सामने, नई नस्ल के सामने रख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि शरीफ माफिया की तारीख क्या है। अब मकसूद नशिस्तों का जो भी फैसला आता है, उसको आपने इस तनाजुर में ज़रूर देखना है कि यह शरीफ ख़ानदान की तारीख है, और शरीफ ख़ानदान हमेशा से वकील की बजाय जज करता रहा है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।